स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास थर्ड, और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टार्ट विद नंबर्स। ठीक है, नंबर से स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सो रिव्यू करते हैं जो भी हमने प्रीवियसली सीखा है। ठीक है, रिव्यू दोबारा देखेंगे। जैसे कि हमारे नंबर्स होते हैं, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। ठीक है, 10 ब्लॉक्स 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 + 1 10। ठीक है, तो 10 बन जाता है, ये 10 वंस मिलकर 110 बनाते हैं। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर होता है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से चलता है, 9 वंस मिलके 110 बनाते हैं। ठीक है, और 10 10 मिलकर 100 बनाते हैं। 10 10 आपस में जब मिल जाते हैं तो वो 100 बनाते हैं। ठीक है, सो दैट 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 100 जो होता है वो हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है। एंड उसके बाद 156, 208, 289, 377, 579, 698, 854, 45, 931, 999 आर कम्स अदर 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, ये सभी हमारे और भी अलग अलग 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने देखा है बच्चों 3 डिजिट नंबर्स को। ठीक है, उसके बाद जो एक्सरसाइज है आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। सो काउंट फॉरवर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको आगे काउंट करना है, आगे की तरफ फॉरवर्ड। सो 278 के बाद 279, देन 280, 281, 282, 283 इस तरीके से आपको काउंटिंग फॉरवर्ड करनी है, आगे की तरफ बढ़ानी है। ठीक है, इन सभी में। और सेकंड क्वेश्चन में द काउंट बैकवर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको बैकवर्ड चलना है, पीछे की तरफ चलना है इसमें। सो आप किस तरीके से चलेंगे, 204 से। ठीक है, 204 से पहले क्या आता है, 203, 203 से पहले आता है 202, 202 से बिफोर आता है 201, 200 एंड 199। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या चला, हम बैकवर्ड चले। ठीक है, सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आपको सिंपली काउंटिंग राइट करनी है। उसके बाद आपको नंबर नेम राइट करने हैं, राइट द नंबर नेम्स। ठीक है, नंबर नेम राइट करेंगे, जैसे न्यूमरल्स गिवन है 239, सो 200 लिखेंगे 239। इस तरीके से आपको कंप्लीट राइट करना है। देन 396, 712, 865, 979। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट इन न्यूमरल्स। अब आपको वर्ड्स में गिवन है 376, तो 3 क्या है, 100 प्लेस पर है, तो 3 लिखेंगे 100 प्लेस पर। देन 76 आपको पता है 7 + 6। ठीक है, यानी कि 7 10s और 6 1s। ठीक है, 450, 450 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी के नंबर्स राइट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स इन बिटवीन, यानी कि 2 नंबर्स गिवन है, उसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, यानी कि आप बता सकते हैं। तो आप फर्स्ट नंबर के आफ्टर वाला नंबर देख लीजिए, 301 के आफ्टर आता है 302, और जब आप इसको चेक करेंगे तो 303 से बिफोर भी 302 ही आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपको एक्सपेंड करके राइट करना है, इनके प्लेस वैल्यू के प्लेस पर राइट करना है। जैसे कि फर्स्ट इज डन फॉर यू 147, तो 100 प्लेस पर है 100 लिख दिया, 4 10s प्लेस पर है तो 40, 7 1s प्लेस पर है तो 7। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट राइट करेंगे 200, 278। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमें इसे कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो 349, तो 300 प्लेस पर, 40 10s प्लेस पर और 9 1s प्लेस पर। ठीक है, 207, 10s प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 एंड 7। ठीक है, 207 आ गया है। नेक्स्ट इज इंसर्ट
ग्रेटर, लेस देन और इक्वल्स टू साइन, जगह हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था, ठीक है, कंपैरिजन करना। सो 201 एंड 300 दोनों ही हमारी 3 डिजिट नंबर है। सो हम इनके 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। 2 इज लेस देन 3, इट मींस 300 हमारा ग्रेटर नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। अगर सेम नंबर है तो आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, जैसे 555 555, ठीक है। सो यहाँ इक्वल का साइन आएगा। उसके बाद आता है बच्चों 300 डिजिट में हमने काफी सारे ऑपरेशन कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए। अब हम पढ़ेंगे 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स वी नो 900, दिस इज 900। अगर हम इसमें 90 प्लस कर दें और 9 वंस प्लस कर दें, ये बन जाएगा 999। इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड 1 टू 999? ये 999 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। अगर हम इसमें 1 और ऐड कर दें तो वो क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, कौन सा नंबर बनेगा? देन इट विल बिकम, जब आप इसमें 1 ऐड करोगे, ठीक है, 990 और 110, यानी कि 10s 1 हो जाएंगे। सो 900 10 10 और 901, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 1000 नंबर फ्रॉम 1000 टू 10,000, ठीक है। 1000 से 10,000 तक के नंबर है। यहाँ नंबर पिक्टोग्राफ एंड वी रीड इज एट, हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस लाइन में आपको नंबर्स मिलेंगे, यहाँ पिक्चर्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको रीडिंग के लिए मिलेगा नंबर नेम, ठीक है। सो आप रीड करते हुए चलेंगे। 1000 बॉक्स है, 10 10 मिलकर 100 मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। 1000 देन 2 मिलकर बन रहे हैं 2000, 3000 के लिए 3 बॉक्सेस, ठीक है, 1 1 10 10 टेंस के, 100 के, उसके बाद 4000 5000, ठीक है, 6000 7000 8000 9000 एंड 10,000, ठीक है। 10,000 हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पर 10,000 हो गया बच्चों। नाउ नंबर एंड नंबर नेम। अब 10,000 1000 से आगे की तरफ जो हम सारे ऑपरेशंस करेंगे सिमिलरली, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में किए थे। सो एग्जांपल नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, यानी कि जो भी नंबर है आपको उन्हें वर्ड्स में राइट करना है। अभी हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। सो 4738, ठीक है, इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे। 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है, 700 प्लेस पर है, 3 टेंस प्लेस पर है और 8 वंस प्लेस पर है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसको राइट कर दिया 4738, ठीक है। नाउ 2471, 3986, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल में राइट न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम। अब आपको नंबर नेम गिवन है, आपको इनके न्यूमरल्स राइट करने हैं। जैसे 7105, सो 7000 लिख दिया और उसके बाद लिखा है आपने 105, 1000 प्लेस पर 7 107 105 आप इजीली राइट कर लेंगे। 3940, 3940, 6005, 6000 और 100 और 10 प्लेस पर 0 क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है, और 5, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों सक्सेसर एंड प्रेडिकेसर। आई होप यहाँ तक सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं सक्सेसर और प्रेडिकेसर की तरफ। सो द नंबर दैट कम्स आफ्टर पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के बाद जो नंबर आता है वो उस प्रीवियस नंबर का सक्सेसर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द सक्सेसर ऑफ 86 इज 87, 86 का सक्सेसर जस्ट उसके बाद जो कि 87 होता है वही होगा। द सक्सेसर ऑफ 308 इज 309, ये 3 डिजिट नंबर में है। नाउ 4 डिजिट में देखते हैं। द सक्सेसर ऑफ 7916, इसका सक्सेसर होगा द 7917, ओके। वी कैन ऑब्टेन द सक्सेसर ऑफ नंबर बाय एडिंग 1 टू इट, किसी भी नंबर का हम सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं उस नंबर में 1 को ऐड करने के बाद। द नंबर दैट कम्स बिफोर पर्टिकुलर नंबर, और जो नंबर किसी नंबर से पहले आता है वो उसका प्रेडिकेसर कहलाता है। प्रेडिकेसर वो होते हैं जो किसी भी नंबर से उसके जस्ट पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रेडिकेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 32 का प्रेडिकेसर 30, 33 का प्रेडिकेसर 32 एंड द प्रेडिकेसर ऑफ 3 डिजिट नंबर 672 इज 671,
4 डिजिट में देखें तो 4756 का प्रेडिकेसर 4755 है. ओके, सो वी कैन ऑब्टेन द प्रेडिकेसर ऑफ अ नंबर. किसी भी नंबर का प्रेडिकेसर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट. उस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. सक्सेसर के लिए आपको किसी भी नंबर में 1 ऐड करना है और प्रेडिकेसर के लिए आपको किसी भी नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है. सो बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं. नाउ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन एन अबेकस. ठीक है, अबेकस में किस तरीके से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिजिट नंबर में. एन अबेकस इज एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक यंत्र होता है विच इज यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, जो कि नंबर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए यूज में आता है. कंसिडर 4 डिजिट नंबर 2351. सो प्लेस 1 बीट्स इन अ वंस कॉलम. वंस कॉलम में 1 बीट, टेंस में 5 बीट्स, 100 प्लेस पर 3 बीट्स और 1000 प्लेस पर 2 बीट्स. इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अबेकस. सो 6517 आपको दिया हुआ है. सो 7 आएगा वंस प्लेस पर 7 बीट्स और वंस टेंस प्लेस पर 1 बीट्स, 100 प्लेस पर 5 बीट्स और 1000 प्लेस पर 6 बीट्स. इस तरीके से आप बीट्स को प्लेस कर सकते हो और नंबर्स को भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है. ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम ऑफ द गिवन न्यूमरल्स. आपको इनके नंबर नेम लिखने हैं. 100 प्लेस 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर्स भी आपको गिवन है. जैसे 486, सॉरी 786, 186, इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं. 1445 आप राइट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम. अब आपको नंबर नेम गिवन है, आपको इनके न्यूमरल्स लिखने हैं. जैसे 1096, सो 1000 एंड 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, 96. नेक्स्ट इज 8087, 8087. ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी नंबर्स को राइट कर सकते हैं, बहुत इजी है. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सक्सेसर के लिए हमें क्या करना होता है, गिवन नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा सक्सेसर आ जाता है और नेक्स्ट इसके बाद वाला नंबर भी हमारा सक्सेसर ही होता है. 786, 735, ये सभी क्या है, हमारे सक्सेसर हैं. राइट द प्रेडिकेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इनके लिए प्रेडिकेसर बताने हैं गिवन नंबर के, यानी कि 1 हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है या फिर इनके बिफोर वाले नंबर जो होंगे वो भी इनके क्या होंगे, प्रेडिकेसर होंगे. सो 999, ठीक है, 8942, इस तरीके से आपको इन सभी के प्रेडिकेसर राइट करने हैं. नाउ राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिकेसर ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक बार हमने सक्सेसर लिखा, एक बार प्रेडिकेसर. अब हमें दोनों लिखने हैं एक ही नंबर के. ठीक है, सो द successor of this number 6158 and the predecessor of this number 6156 एंड ये आपका मिडिल नंबर हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका प्रेडिकेसर एंड दिस इज योर सक्सेसर. ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर के प्रेडिकेसर सक्सेसर निकाल सकते हैं. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर होता है 999. ठीक है, अब इसका हमें सक्सेसर बताना है विच इज 1000. आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000. ओके, नाउ द राइट द प्रेडिकेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000. आप इसका प्रेडिकेसर बताएंगे विच इज 999. ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. ओके, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द बीट्स ऑन द ईच अबेकस एंड राइट द नंबर्स. आपको बीट्स काउंट करके सिंपली राइट करना है. ठीक है, सो 1 2 3 4 1 1 2. यहाँ पर है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर टेंस प्लेस पर कोई भी बीट्स नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, मींस नथिंग. 1 2 3 यहाँ पर 3 राइट करेंगे. 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 राइट करेंगे. ठीक है, इस तरीके से आपको ये सभी बीट्स काउंट करने हैं और राइट करने हैं. आप बहुत इजीली कर सकते हैं. उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना है, नंबर्स गिवन है. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स. जो गिवन नंबर है आपको अबेकस पे शो करने हैं. जैसे वंस प्लेस पर 8 है तो आपको 8 शो करना है. आप राइट कर सकते हैं 1738.
तो यहाँ पर आपको 8 बीट शो करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टेंस प्लेस पर 3 होंगी, 1 2 3, देन 7 1 2 3 4 5 6 7 1। ठीक है, इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग बीट्स शो करनी है। बहुत इजी है, आप इजीली बना सकते हैं। पहले आप नंबर राइट करिए, प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वही नंबर राइट करिए एंड देन शो करिए। उसके बाद आता है बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था फेस वैल्यू क्या होता है, सो उसी से रिलेटेड बस जस्ट 4 डिजिट में आ जाता है ये कॉन्सेप्ट हमारा। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन, वो अपनी पोजिशन प्लेस पर डिपेंड करता है इन द नंबर। वी हैव 4 प्लेसेस वैल्यू। ठीक है, 4 प्लेस वैल्यू होती है हमारे में 4 डिजिट नंबर में। सो दे आर 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज टेंस यानी कि 60, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 100 विच मीन इज 500, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 1000 विच मीन इज 2000। ठीक है, इस तरीके से फेस वैल्यू आ जाती है, प्लेस वैल्यू आ जाती है। नाउ अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ही रहता है, फेस वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, face value of 8 is 8, face value of 1 is 1 which is on, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो उनकी फेस वैल्यू सेम ही रहने वाली है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी आती है बच्चों एक्सरसाइज जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, आपको प्लेस वैल्यू बताने जिस प्लेस पर वो है, एंड 1 इज डन फॉर यू। ठीक है, एक करके दिखाया हुआ है, यानी कि 2 को अलग अलग प्लेसेस पे रखा हुआ है, आपको उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, 1 कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, तो हम ये 1000 लिखेंगे। 700 प्लेस पर है तो 700 राइट करेंगे, 8 टेंस प्लेस पर है और 5 वंस प्लेस पर है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको ये सभी क्या करनी है, प्लेस वैल्यू राइट करनी है इनकी। बहुत इजी है, आप इजीली राइट भी कर सकते हैं। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगेन आपको जो कलर्ड डिजिट दिए हुए हैं आप उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताएंगे। प्लेस वैल्यू डिपेंड करते हैं कि वो किस प्लेस पर है, उसके अकॉर्डिंगली आप राइट करेंगे। जैसे 9 जो है वो वंस प्लेस पर है तो ये आप लिखेंगे इस तरीके से 9। ठीक है, ये 100 प्लेस पर है तो 9 की मल्टीप्लीकेशन 100 से होगी और आपका ये हो जाएगा 900। ठीक है, और 9 की फेस वैल्यू होती है 9, यहाँ पर भी 9 की फेस वैल्यू 9 रहेगी। 6 की फेस वैल्यू 100 प्लेस पर है तो ये भी 600 हो जाएगा और फेस वैल्यू इसकी 6 रहेगी। 1000 प्लेस पर है तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 1000 से करेंगे और ये 1000 हो जाएगा और 1 की फेस वैल्यू 1 रहने वाली है। ठीक है, सो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म 4 डिजिट नंबर में सीखेंगे बच्चों। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, जो उसके प्लेस वैल्यू होते हैं किसी भी नंबर की, आप उसको सम कर दीजिए तो वो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1479 इन एक्सपेंडेड फॉर्म 1000 प्लेस पर है, 400 प्लेस पर है, 9 टेंस प्लेस पर है, 7 वंस प्लेस पर है। सो 1497 ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, प्लस में आपने इसकी प्लेस वैल्यू को लिख दिया है। नाउ शॉर्ट फॉर्म रिजर्व ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म रिवर्स होती है, इसका उल्टा होता है कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया होता है प्लेस वैल्यू में, आपको इसे शॉर्ट करके कंबाइन करके लिखना होता है। आप 0 रिमूव कर दीजिए और डिजिट को ऐसे राइट कर दीजिए 2167 यानी कि 2167। ठीक है, क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ना आपकी एक्सरसाइज में जो है विच इज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इनके प्लेस के अकॉर्डिंगली राइट करना है। जैसे 3000 प्लेस पर है तो 3000 आएगा, देन 100 प्लेस पर है 100, 7 टेंस प्लेस पर है 70, 1 वंस प्लेस पर है तो 1। ठीक है, इस तरीके से आपको इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइट इन शॉर्ट फॉर्म, आपको कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है तो आप इसमें फर्स्टली 0 रिमूव कर देंगे, 4 राइट करेंगे, इसमें भी 0 रिमूव करके 2, देन 5 और देन 3। ठीक है, 4253 आपका आंसर होगा बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा बच्चों कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को, टू नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। सो किस तरीके से करेंगे 4 डिजिट नंबर को? व्हाइल कंपेयरिंग टू नंबर वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने की नीड होती है, जिसमें रूल नंबर 1 है द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर छोटा होगा 4 डिजिट नंबर से, 4 डिजिट बड़ा होगा 3 डिजिट नंबर से। नेक्स्ट आप बता सकते हैं ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। Second rule, while comparing 4 digit number to the 4 digit number, the number with the greater digit at 1000 place is greater. अगर डिजिट आपके सेम है, ठीक है, डिजिट नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 4 डिजिट यहाँ पर है, 4 डिजिट यहाँ पर है, देन आप सबसे पहले 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे। जो नंबर बड़ा होगा, जैसे 9 इज ग्रेटर देन 3, तो आपका ये 9874 नंबर बड़ा होगा। क्लियर है? चलिए, थर्ड रूल इज इफ द डिजिट एट द 1000 प्लेस आर सेम। अगर 1000 प्लेस पर आपके डिजिट सेम है, देन वी कंपेयर एट द 100 प्लेस, और 100 प्लेस वाला जो बड़ा होगा वही नंबर आपका बड़ा होगा। बट इफ 100 प्लेस, नेक्स्ट रूल कहता है इफ द डिजिट एट द 1000 एंड 100 प्लेस आर सेम, 1000 में भी सेम है, 100 में भी सेम है, देन वी कंपेयर द डिजिट एट 10th प्लेस, ठीक है। 10th प्लेस पे कंपेयर करेंगे, जो ग्रेटर होगा उसको राइट करेंगे, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, अगर आपकी 10th प्लेस पर भी सेम आती है तो हम 1st प्लेस पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। किस ऑर्डर में हम अपने नंबर्स को राइट करते हैं और कितने तरीके से, कितने ऑर्डर्स में राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर, मींस अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब आप अपने बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स को स्मॉल से लेके ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करते हो तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर सीरीज आपको दी हुई है, असेंडिंग में अरेंज करना है। सो सबसे पहले आपने सबसे छोटे नंबर को देखना है जो कि 1000 प्लेस पर होगा, ठीक है। सो विच इज 1, ठीक है, 1 2 5 एंड 8। इसी तरीके से आपको बढ़ते क्रम में राइट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, मीन अरेंजिंग दैम फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर। आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे और लास्ट में सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अरेंजिंग दीज सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन कंपेयरिंग द डिजिट एट 1000 प्लेस। जो आप 1000 प्लेस को सबसे पहले कंपेयर करोगे, सभी के 1000 डिजिट ले लिए और इसी अकॉर्डिंगली 9753 के अकॉर्डिंगली आपने इन सभी नंबर्स को राइट कर दिया, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से हम राइट करते हैं और या राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको साइन पुट करने हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू के। अगर कोई डिजिट बराबर है, सेम डिजिट है, तो आप बराबर का साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, इट मींस 4 डिजिट वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पर भी 4 डिजिट है और यहाँ पर भी 4 डिजिट है, तो आप इनके 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे 8 एंड 5, तो 8 बड़ा होता है 5 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1000 प्लेस सेम है, 100 प्लेस भी सेम है, 10th प्लेस भी सेम है और 1st प्लेस भी सेम है, इट मींस ये इक्वल है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये सभी क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों सर्कल द लार्जेस्ट नंबर एंड क्रॉस आउट द स्मॉलेस्ट वन। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सर्कल करना है और जो सबसे छोटा होगा उसको क्रॉस करना है। तो सबसे बड़ा नंबर हम 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे, बिगेस्ट नंबर इज, अब देखिए 6 आ रहा है बट 6 2 में आ रहा है, तो हम 100 प्लेस पर जाएंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 मींस हम इसको सर्कल करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर जो है हम 1000 प्लेस पर ही देखेंगे विच इज 2, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पर इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, विच नंबर इज ग्रेटर देन और विच नंबर इज लेस देन, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे 1000 प्लेस पर, देख लीजिए सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 2 में आ रहा है। अब यहाँ पर हम 100 प्लेस पर देखेंगे, सो 2 यहाँ पर आ रहा है 7, 2 इज लेस देन 7, तो 2 वाली डिजिट लेंगे 3200, सो 3234, उसके बाद 3789, देन हम लेंगे बच्चों यहाँ पर ये भी हो राइट कर लिया, ये भी राइट कर लिया, 6000, ठीक है, 6183, 8, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले आएगा 885, ठीक है। हमने 3 डिजिट नंबर स्किप कर दिया था, तो सबसे पहले आएगा 885, देन आएगा 3234, देन 3789, देन 6183, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन सभी को राइट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसका अपोजिट होता है, सबसे बड़े सबसे बिगेस्ट नंबर आता है विच इज 6000, ठीक है। अब यहाँ पे 6000 है,
1000 प्लेस सेम है, 100 प्लेस सेम है, टेंस प्लेस पर चेंज हो जाता है। सो टेंस प्लेस के अकॉर्डिंगली हम राइट करेंगे 6083, देन 6018, देन यहाँ पर आएगा बच्चों आपका, यहाँ पर देखिए 1000 प्लेस सेम है, 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे तो 3885 एंड 3358। सो इस तरीके से आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे आपका राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू आपका टॉपिक आ जाता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, जब हम यहाँ पर थोड़ा सा रीड करते हैं, देयर आर अबाउट 70 स्टूडेंट इन क्लास 4, ठीक है, 4 क्लास में लगभग 70 स्टूडेंट है, एंड देयर आर अबाउट 300 पैसेंजर इन प्लेन, प्लेन में लगभग 300 पैसेंजर हैं, एंड देयर आर अबाउट 5000 इंस्पेक्टर इन अ स्टेडियम। अब देखिए, इन अबव एग्जाम्पल 70, 300 एंड 5000 आर नॉट एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, दे आर ओनली एस्टिमेटेड नंबर, लगभग बोला गया है, अंदाजा लगाया गया है कि इतने हो सकते हैं। When we are not sure, जब हम किसी भी नंबर के बारे में exactly sure नहीं होते हैं, we use the word, हम एक शब्द का वर्ड का यूज करते हैं about, लगभग, ठीक है। It gives us the rough estimation of the number, ये हमें अंदाजा देता है एक नंबर के बारे में roughly, and we can also say that have round off the number, या हम कह सकते हैं कि हम इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं नंबर को। We can round off a number to the nearest 10, 100 and 1000 even more, हम जो नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं वो टेंस में, 100 में और 1000 में या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम 10 का नियरेस्ट देख लेते हैं किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, we look at the digit at the ones place, तो सबसे पहले ones place पर चेक करते हैं क्या डिजिट है। if the digit in the ones place is less than 4, अगर ones place पर जो डिजिट है वो 4 से छोटी होती है, then place a 0 in a place of 4, तो 4 के प्लेस पर हम 0 राइट करेंगे, and the digit in the 10 place, और जो 10th प्लेस पर होगी वो रिमेनिंग सेम रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 44, तो 4 वंस प्लेस पर 4 है और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस वंस प्लेस पर 0 राइट कर देंगे और 10th प्लेस की डिजिट सेम रहेगी। सेकेंड रूल होता है, इफ डिजिट इन द वंस प्लेस इज मोर देन 5, अगर आपकी डिजिट वंस प्लेस पर 5 से ज्यादा है, देन वी प्लेस अ 0 इन अ प्लेस ऑफ वंस प्लेस, वंस प्लेस पर तो 0 राइट करेंगे सेम, बट ऑल्सो एड 1 टू द डिजिट टू इन द नेक्स्ट 10 प्लेस, 10th प्लेस पे हम 1 उस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 75 है, वंस प्लेस पर आपका 5 है तो वंस प्लेस पर 0 आ जाएगा, बट जो 10th प्लेस की डिजिट है 7, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8080। तो हमने इस तरीके से इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट किया है, राउंड ऑफ किया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, राउंड ऑफ 81, 89 एंड 500, ठीक है, नियरेस्ट 10, ठीक है, 2 डिजिट तो 3 डिजिट आपको दिया हुआ है अलग अलग। सो यहाँ पर आपने किया है 1 है लेस देन 4, ठीक है, तो 0 किया, रिमेनिंग सेम रहा। इसमें मोर देन 5 आ रहा है, ठीक है, तो हमने इसको 0 किया और प्रीवियस डिजिट में जो कि 10th प्लेस पर है उसमें 1 ऐड कर दिया तो 90 हो गया। 100 प्लेस पर देखेंगे 5 के इक्वल है तो हमने यहाँ पे 0 रखा और नेक्स्ट इसके जो प्रीवियस डिजिट होती है 4, उसमें 1 ऐड कर दिया, 3 था 1 ऐड कर दिया 4 हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट 10 में। अब आते हैं 100 में, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, टू राउंड ऑफ नंबर to the nearest 100 we look at the digit at the 10th place, 10th में वंस प्लेस पर देखते हैं और 100 में 10th प्लेस को कंसिडर करते हैं। if the digit is 10th place is less than 4, 4 से छोटी होती है, then we place 2 zeros in the places of 10th and ones, तो हम 2 0 लगाते हैं 10th और ones में, and the digit in the 100 place, और जो 100 प्लेस पर होती है वो सेम रहती है अगर 4 से छोटी होती है डिजिट। if the digit is 10th place is more than 5, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा होती है तो हम क्या 2 zeros लगाते हैं, we place zeros in the places of 10s and ones and add 1 to the digit on the 100 place, जो 100 place पर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने
टेंस में किया था। एग्जाम्पल गिवन है आपको, अगर 4 से लेस देन है तो हमने 2 0 लगाया और रिमेनिंग सेम रहा है टेंस प्लेस पर। अगर आपका वंस प्लेस पर क्या है, डिजिट आपकी मोर देन 5 है, जैसे 7 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में 1 ऐड कर देंगे और फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। 100 प्लेस पर 8 था, 1 ऐड कर दिया, 9 हो गया और बाकी टेंस और वंस में 0 लगा दिया। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, अब 1000 में करनी है, सॉरी। ठीक है, सो 1000 में कैसे करेंगे, टू राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 1000 वी लुक एट द डिजिट एट द प्लेस 100, तो हम 100 प्लेस की देखेंगे इससे पहले वाले प्लेस पर। इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज लेस देन 4, देन वी प्लेस zeros in the 100 place, tens place and ones place, and the digit in the 1000 place remain the same, वो same रहेगी। But if the digit in the 100 place is more than 5, then we place zeros on the place 100, tens and ones, और जो 1000 place पर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, let's see एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर है लेस देन 4, ठीक है, लेस देन मोर देन 5 है तो हमने वंस, टेंस, 100 और बाकी इसमें क्या किया है, रिमेनिंग सेम रहा है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद आते हैं बच्चों इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच वी कैन पुट इन पेयर, ऐसे नंबर जिन्हें हम पेयर में रख सकते हैं आर कॉल्ड इवन नंबर, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। एंड द नंबर्स विच वी कैन नॉट पुट इन द पेयर, जिन्हें हम पेयर में नहीं रख सकते, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, टू डिसाइड वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, तो हमें ये चेक करने के लिए कि जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है, सो वी लुक एट द वंस प्लेस टू द नंबर, तो हम उस नंबर के वंस प्लेस को चेक करते हैं, वंस प्लेस की डिजिट को देखते हैं। इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8, देन द नंबर इज इवन। ठीक है, अगर वंस प्लेस पर ये सभी डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आपको दिखती है तो वो नंबर आपका इवन होता है। इफ द डिजिट in the ones place is 1, 3, 5, 7 और 9, then the number is odd, तो वो आपका नंबर odd होगा। फॉर एग्जाम्पल 134 वंस प्लेस पर 4 है तो ये आपका इवन नंबर है। यहाँ पर 6 है, 0 है, 8 है, 2 है, तो ये सभी आपके इवन नंबर्स हैं। बट अगर आपके वंस प्लेस पर 1, 7, 5, 3, 9 ये सभी हैं तो ये सभी आपके ऑड नंबर्स हैं। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। सो अब आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है तो हम वंस प्लेस को देखेंगे, और नियरेस्ट 100 नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नियरेस्ट 100 में करना है तो हम यहाँ पर वंस और टेंस को देखेंगे टेंस प्लेस पर। ठीक है, देन आपको नियरेस्ट 1000 करना है तो हम 100 टेंस और 100 को देखेंगे, चेंज 100 को करेंगे। ठीक है, 100 प्लेस को देखेंगे और चेंज कर देंगे अगर मोर देन 5 होता है तो। देन सर्कल द इवन नंबर एंड टिक द ऑड नंबर, इवन नंबर को सर्कल करना है, ऑड नंबर को टिक करना है। ये आपका ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन, इवन, ऑड, ऑड। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कल और टिक करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरीके से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट किया है और यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है, और सारी कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से सीखे। सो इस वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।